मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। आज ही के दिन 14 अप्रैल को 1891 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनकी जो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा भारत में, उसके कारण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पूरे हिंदुस्तान में उनकी जयंती मनाई जा रही है। लेकिन आपको याद होगा, उसी जयंती के अवसर पर विभिन्न दलों के द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है देश भर के अंदर। चूंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक ऐसे संविधान निर्माता रहे हैं, ठीक है, उनकी विद्वता के कारण उनकी जो लोकप्रियता रही, जो स्वीकार्यता रही, वो समाज के हर वर्ग में है। लेकिन आज जिस प्रकार से उनकी जयंती को मनाने के दौरान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का राजनीतिकरण हो रहा है, ठीक है, उसके संबंध में मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आज एक बात तय है कि जितने भी देश के महापुरुष हैं, हर वो महापुरुष को वोट बैंक के नजरिए से ही देखा जाता है, ठीक है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने वाले जितने भी लोग हैं, इस बात से आप कभी भरोसा मत कर लीजिएगा कि सब जितने भी लोग हैं सबका उनकी बातों में भी भरोसा होगा, उनकी जो कही गई बातें हैं उस पे वो उनके बताए हुए रास्तों पे चलेंगे, ऐसी अपेक्षा मत कीजिएगा। क्योंकि कारण है कि आज जितने भी लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने जा रहे हैं, उन सभी में अधिकतर लोगों की सबसे अधिक लोगों की संख्या अगर देखेंगे तो ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी जुड़े हुए कैसे लोग हैं? जिनके लिए राजनीति एक व्यवसाय है, और जिनके लिए राजनीति एक व्यवसाय है उनके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आज एक केवल ब्रांड है, ठीक है। आज एक ब्रांड है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारों से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। इसके उदाहरण आपको मिलेंगे। आप देखिए, कल ही भीम संवाद का आयोजन बिहार पटना में किया गया था। उस कार्यक्रम का आयोजन जनता दल यू, जो सत्ताधारी बिहार में राजनीतिक दल है, जनता दल यू के द्वारा किया गया, ठीक है। मुख्य आयोजनकर्ता की बात करेंगे तो अशोक चौधरी थे, जो कि भवन निर्माण मंत्री हैं बिहार सरकार में। बिहार सरकार में एक ताकतवर मंत्री है। नीतीश कुमार की जो भूजा पार्टी कही जाती है ना, उसी भूजा पार्टी में अशोक चौधरी, विजय कुमार चौधरी जैसे लोग शामिल हैं। लेकिन आज ही के दिन श्याम रजक, जो बिहार सरकार के पूर्व में मंत्री रहे हैं, बिहार में विधायक रहे लगातार, उनकी नाराजगी सामने आई कि उनकी जदयू में उपेक्षा हो रही है। आप याद कीजिए, आज से साल भर पहले श्याम रजक राजद में हुआ करते थे, उससे पहले जदयू में हुआ करते थे। आप अगर इधर श्याम रजक के जब से राम और श्याम की जोड़ी टूटी, आप याद कीजिए कि एक जमाना था 1990 से लेकर 2000 ईस्वी तक का, जब बिहार की राजनीति में राम और श्याम की जोड़ी की जबरदस्त चर्चा हुआ करती थी। राम मतलब राम कृपाल यादव, मतलब तत्कालीन लालू प्रसाद यादव के तत्कालीन हनुमान। अगर राष्ट्रीय जनता दल में एक उस दौरान अगर कोई व्यक्ति नंबर 2 पे अगर हुआ करता था, अगर राजनीतिक क्षेत्र में पारिवारिक देखेंगे, सत्ता में देखेंगे, तब तो नंबर 2 राबड़ी देवी के बाद जो है साधु यादव और सुभाष यादव हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन पार्टी को चलाने के लिए अगर देखेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल में नंबर 2 की पोजीशन पे रामकृपाल यादव हुआ करते थे, और उनके साथ एक कॉम्बिनेशन के रूप में, एक कॉम्बो के रूप में जब राजनीतिक गतिविधि चलती थी तो वो राम और श्याम की राजनीति कहलाती थी। पटना में मतलब राम कृपाल यादव और श्याम रजक की राजनीति। वही श्याम रजक उस समय में राष्ट्रीय जनता दल में बड़े दलित नेता माने जाते थे, श्याम रजक, ठीक है। चूंकि रमई राम थे, रमई राम जिस जाति से आते थे, लेकिन रमई राम की का जो एक छवि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में निर्मित हुआ था, वो छवि था एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन का, ठीक है। वो उस चूंकि रमई राम रह कर अपनी हिस्सेदारी मांगते थे, बार बार बात करते थे कि भाई डिप्टी सीएम बना दीजिए हमें, लेकिन लालू प्रसाद यादव तो उनको शंकराचार्य बनाने को तैयार थे, लेकिन डिप्टी सीएम बनाने को तैयार नहीं थे। लालू प्रसाद यादव रमई राम को शंकराचार्य बनाने को तैयार थे, लेकिन डिप्टी सीएम बनाने को तैयार नहीं थे। उसी दौरान राष्ट्रीय जनता दल में कमल पासवान हुआ करते थे प्रदेश अध्यक्ष,
उनके साथ भी वही स्थिति हुई। मतलब उपयोग किया और उपयोग करने के बाद दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। श्याम रजक भी उसी कैटेगरी में आए। लेकिन मुख्य रूप से श्याम रजक की राजनीतिक जो एक तरह से कह सकते हैं जो बने उनका जो रैंकिंग, पॉलिटिकल रैंकिंग कह लीजिए आप, वो जो गिरा, उसमें सबसे बड़ी भूमिका रही नीतीश कुमार की दलित राजनीति के अंदर भीतर जाकर सोशल इंजीनियरिंग करने का। आप याद कीजिए, नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो नीतीश कुमार के पास केवल अपना लव और कुश का वोट बैंक हुआ करता था। लेकिन नीतीश कुमार ने बहुत ही सलीके से लालू प्रसाद यादव और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के मुकाबले अपने आप को, अपना खुद का वोट बैंक तैयार करने के लिए 2-3 प्रमुख काम किया। एक सबसे पहला काम किया कि लालू प्रसाद यादव ने पिछड़ी जातियों में अति पिछड़ी जातियों का एक ऐसा ब्लॉक खड़ा किया और उस ब्लॉक को, अति पिछड़ी जाति को यादवों से डराना शुरू किया। वैसे ही महादलित राजनीति को नीतीश कुमार ने जन्म दिया। मतलब शेड्यूल कास्ट में जितनी भी जातियां थी उन जातियों को पासवान जाति से डराना शुरू किया और एक महादलित वर्ग तैयार किया नीतीश कुमार ने। और इस दोनों ग्रुप का नीतीश कुमार ने भरपूर राजनीतिक फसल काटा। इतना काटा कि उसका तिलिस्म आज भी बना हुआ है। उस तिलिस्म के कारण आरजेडी भी हर वक्त लालायित रहती है नीतीश कुमार को अपने साथ लाने के लिए, और बीजेपी तो रहती ही है। तो आज हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की नहीं बल्कि श्याम रजक की। लेकिन कंटेक्स्ट में श्याम रजक की वर्तमान जो राजनीति में जो बुरी स्थिति है, उसके लिए आपको इन संदर्भों को देखकर ही जोड़ने की आवश्यकता है। क्यों? इसलिए कि श्याम रजक की जो जाति है और वो उनकी जाति का जो संख्या बल है, उस संख्या बल के कारण श्याम रजक न राजद में फिट हो पा रहे हैं, न जनता दल यू में फिट हो पा रहे हैं। और चुनावी राजनीति में तो कई चुनाव हो गए जब श्याम रजक को चुनाव जीतना मुश्किल हो गया। उनकी पार्टियां उनको टिकट नहीं देती, चाहे वो राजद में रहे हो, चाहे वो जनता दल यू में रहे हो, उनको टिकट नहीं देती उनकी पार्टी। उसके बदले दूसरे जाति को टिकट दे देती है। आप याद कीजिए, जमुई से लोकसभा चुनाव लड़े थे श्याम रजक, उनके बदले क्या हुआ? उनके बदले वहां से एक बार टिकट दिया गया जनता दल यू की तरफ से उदय नारायण चौधरी को। जनता दल यू और राजद दोनों, चूंकि ये कई नाम ऐसे हैं जो कि हर दल से चुनाव लड़ चुके हैं। श्याम रजक के बदले किनको दिया गया टिकट? उदय नारायण चौधरी को। जीतन राम मांझी चुनाव लड़े, क्यों? उदय नारायण चौधरी पासी समाज से आते हैं, उनकी संख्या शक्ति है, संख्या बल धोबी की तुलना में ज्यादा है। जीतन राम मांझी भुइयां समाज से आते हैं, उनकी जाति की संख्या अधिक है। पासवान समाज तो है ही, वाल्मीकि समाज की संख्या है, संख्या बल है। कहने का मतलब यह है कि आज व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, उस व्यक्ति की जाति महत्वपूर्ण है। श्याम रजक का राजनीतिक क्षेत्र में योगदान, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के लिए हो, चाहे वो जदयू के लिए हो, वो महत्व का विषय नहीं है। महत्व का विषय यह है कि श्याम रजक की राजनीतिक कीमत विभिन्न दल उनके जाति की वोट संख्या के अनुसार लगाती है। और वोट संख्या के मामले में अगर अनुसूचित जाति में देखते हैं अगर हम, तो जो ऊपर से जो 4 प्रमुख जातियां हैं उनमें श्याम रजक की जाति नहीं आती संख्या बल में। सबसे पहले पासवान जाति के लोग हैं, उसके बाद राम वाल्मीकि समाज के लोग हैं, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो मुसहर भुइयां समाज के लोग हैं, फिर पासी समाज के लोग हैं। श्याम रजक के पास वो संख्या बल नहीं है जिस संख्या बल के कारण लालू प्रसाद यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो या अन्य कोई भी दल हो, श्याम रजक को श्याम रजक की योग्यता के अनुसार, श्याम रजक की संगठन क्षमता के अनुसार श्याम रजक को राजनीतिक क्षेत्र में महत्व मिले। ये सबसे बड़ा कारण है। एक और उदाहरण से आपको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा मित्रों। आज आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक क्षेत्र में उदय से पहले, राजनीतिक मतलब पिछड़ों के मसीहा बनने से पहले बिहार की राजनीति में सबसे बड़े समाजवादी नेता के रूप में, पिछड़ावाद के जनक के रूप में अगर किसी नेता का उभार हुआ था बिहार की राजनीति में, तो वो नाम था कर्पूरी, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर का। आपको लगता है कि आज कर्पूरी ठाकुर की जो जातिगत संख्या है, जाति की संख्या का बल है,
उस आधार पर कर्पूरी ठाकुर की जाति का कोई व्यक्ति वो कद अपना बना सकता है जो कद कर्पूरी ठाकुर बना गए। समय समय का फेर है, कहावत है समय हो तो बलवान, ठीक है। तो ये ही लागू होता है। आज श्याम रजक की वर्तमान स्थिति को देखकर इसी बात का अनुमान लगाया जा सकता है और समझा जा सकता है कि वर्तमान राजनीति में विचारधारा का कितना महत्व है, वर्तमान राजनीति में किसी नेता के व्यक्तित्व का क्या महत्व है। नहीं है। महत्व किस चीज का है? आपकी जाति की संख्या कितनी है, आप कितने लोगों के नाम पर बिक सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन वही इसी कारण से श्याम रजक का कोई खरीदार नहीं है, न जदयू खरीदती है न राष्ट्रीय जनता दल खरीदती है। तो इस ऐसी स्थिति में तो कहावत है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव एक तरफ, दूसरी तरफ नीतीश कुमार के प्रसाद पर्यंत, आशीर्वाद पर्यंत ही श्याम रजक को कुछ मिल सकता है। उनको उनकी क्षमता, उनकी योग्यता के आधार पर कुछ मिलने से रहा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।